हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुशील कुमार साहनी पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं 7 सितंबर के करंट अफेयर, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को मिलेंगे क्विज जो आपको पिछले महीने के करंट अफेयर का रिवीजन करवाएंगे, और उसके बाद आप लोगों के लिए आएगा 7 सितंबर का करंट अफेयर, और इसके पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं 7 सितंबर के करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर क्विज के साथ। राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसे? राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए किसे प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह किया गया था दीपांकर घोष को। दीपांकर घोष को सम्मानित किया गया था प्रेम भाटिया पुरस्कार से। उस क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य बनाया गया है। उस क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य बनाया गया है। तो यह है इयान बाथन। ये एक ऑलराउंडर थे इंग्लैंड क्रिकेट टीम के। बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में समाचार में है किस देश में स्थित है? बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में है। फ्रेंड्स, महिला मुस्लिम अधिकार दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो यह 1 अगस्त को मनाएगा। 1 अगस्त को मनाया गया। इस दिन 1 वर्ष पूरे हो गए ट्रिपल तलाक के, जो अधिनियम आया था, ट्रिपल तलाक अधिनियम आया था 1 अगस्त को। 1 वर्ष हो गए, तो इसकी एनिवर्सरी में यह दिन मनाया गया, महिला मुस्लिम अधिकार दिवस। समर्थ कार्यक्रम जिसने पूरे भारत में 6 लाख कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों का समर्थन किया, किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया था? समर्थ कार्यक्रम किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया है जिसने 6 लाख कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों का समर्थन किया गया है? तो यह शुरू किया है फ्लिपकार्ट ने। फ्लिपकार्ट ने शुरू किया। फ्रेंड्स, गोरखा सैनिकों पर 1947 का समझौता भारत, नेपाल और किस देश पर एक समझौता ज्ञापन है? किस देश के पर एक समझौता ज्ञापन है गोरखा सैनिकों पर 1947 का? तो यह है ब्रिटेन के साथ। ब्रिटेन। कौन सा मंत्रालय स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आयोजन करता है? कौन सा मंत्रालय? तो यह करता है एचआरडी मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब इसका नाम बदल के कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय हो गया इसका नाम। क्या हो गया फ्रेंड्स? शिक्षा मंत्रालय इसका नाम हो गया है। जिसके मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। जिसके मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। अगत्ती द्वीप जो हाल ही में खबरों में है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? अगत्ती द्वीप है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप। नितिन गडकरी ने बिहार में किस नदी पर बने महात्मा गांधी ब्रिज के अपस्ट्रीम कैरिजवे का उद्घाटन किया? नितिन गडकरी ने बिहार में बने किस नदी पर महात्मा गांधी ब्रिज के अपस्ट्रीम कैरिजवे का उद्घाटन किया? तो यह किया गंगा नदी पर। गंगा नदी, महात्मा गांधी सेतु पर किया। पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य किस राजमार्ग में है? पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह है झारखंड में। झारखंड में है। बेनेडिक्ट होवेट्स ने किस खेल से रिटायरमेंट ले ली है? बेनेडिक्ट होवेट्स खेलते थे फुटबॉल। इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। विश्व संस्कृति दिवस कब मनाया गया? विश्व संस्कृति दिवस मनाया गया 3 अगस्त को। 3 अगस्त। किस राज्य ने साइबर रक्षा जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम ई रक्षाबंधन है? किस राज्य ने साइबर रक्षा जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम ई रक्षाबंधन है? तो यह शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विजय कुमार चौधरी।
विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी। और ये विजय कुमार चौधरी कौन है? तो ये है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं ये। मोहम्मद इरफान अली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? मोहम्मद इरफान अली, तो यह बने हैं गयाना देश के। गयाना देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। आदि पेरुक्कू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आदि पेरुक्कू मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ मनाया जाता है फ्रेंड्स? तमिलनाडु में मनाया जाता है आदि पेरुक्कू त्योहार। एशिया विकास बैंक किस राज्य के चुंबक परियोजना मतलब मैग्नेट प्रोजेक्ट में 70% योगदान देगी? एशियन डेवलपमेंट बैंक किस राज्य में चुंबक परियोजना मतलब मैग्नेट प्रोजेक्ट में 70% योगदान देगी? तो यह देगी महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक है फ्रेंड्स। बनास डेयरी जो एशिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है किस राज्य में स्थित है? बनास डेयरी, तो यह है गुजरात में फ्रेंड। गुजरात में बनास डेयरी है। इन स्पेस किस स्पेस एजेंसी की पहल है? इन स्पेस किस स्पेस एजेंसी की पहल है? तो यह है इसरो की पहल है इन स्पेस। भारत एयर फाइबर सेवाएं, भारत एयर फाइबर सर्विसेज किस दूरसंचार कंपनी की एक पहल है? तो भारत एयर फाइबर सर्विसेज है बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड की। तो चलिए अब शुरू करते हैं 7 सितंबर के करंट अफेयर। आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली महिला एम वीर लक्ष्मी को एम्बुलेंस चालक के रूप में नियुक्त किया गया है? किस राज्य में पहली महिला है? यह किस राज्य की महिला है? एम वीर लक्ष्मी, जिसे पहली एम्बुलेंस चालक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है तमिलनाडु फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले इनके तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई यहाँ की कैपिटल है। और इसके सीएम है एडापडी के पलानी स्वामी, ये यहाँ के सीएम है। एडापडी के पलानी स्वामी यहाँ के सीएम है। और यहाँ के गवर्नर कौन है फ्रेंड्स? तो यहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर है। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे कुछ टाइगर रिजर्व है जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। उसके बाद हो गया मुड्डूमलाई, मुद्दुमलाई। फिर हो गया सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व। ये सब टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में जो काफ़ी पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क्स भी हैं, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया पहला मुद्दुमलाई। जितने भी मलाई से आएंगे ना वो सारे आपको तमिलनाडु में ही मिलेंगे। मुद्दुमलाई, मुकुर्थी नेशनल पार्क, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क। फिर आपका हो गया गुइंडी नेशनल पार्क। और आपका हो जाएगा यहाँ पे अन्नामलाई नेशनल पार्क। और आपका हो जाएगा गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, मैरीन नेशनल पार्क। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क, ये भी यहाँ पे है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ की सरकार ने कुछ योजनाएं चला रखी है, जैसे कि अथिक दावू अविनाशी योजना। अविनाशी योजना। और दूसरा आपको मिल जाएगा मुफ्त साइकिल योजना। और आपको अम्मा वाटर बॉटल योजना मिल जाएगा।
अम्मा वाटर बॉटल योजना, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको मिल जाएगा फ्री शू स्कीम भी यहाँ पे चली है, जूता मतलब यहाँ की सरकार फ्री में प्रोवाइड करेगी इसके तहत, फ्री शू स्कीम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्या कनुका योजना शुरू की है? विद्या कनुका योजना, तो यह शुरू किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। किसने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की राजधानी, यहाँ की सरकार ने 3 राजधानियां बना दी हैं आंध्र प्रदेश की। पहला है आपका लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती, लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती, अमरावती। दूसरा हो गया आपका एग्जीक्यूटिव कैपिटल, एग्जीक्यूटिव कैपिटल ये कहां पे है? विशाखापट्टनम में है, विशाखापट्टनम में है, ठीक है फ्रेंड्स। और आपका तीसरा हो गया है जुडिशियल कैपिटल, जुडिशियल कैपिटल। जुडिशियल कैपिटल कहां पे है? ये है कुरनूल, कुरनूल NUL। तो ये यहाँ पे लेजिस्लेटिव मतलब हो गया आपका विधायी राजधानी, एग्जीक्यूटिव मतलब हो गया कार्यकारी राजधानी, और जुडिशियल कैपिटल मतलब न्यायिक राजधानी। तो ये आपकी विधायी राजधानी अमरावती में हो गई, आपकी कार्यकारी राजधानी हो गई विशाखापट्टनम में, और आपकी जुडिशियल राजधानी होगी कुरनूल में, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड यहाँ के CM है आपके YS जगनमोहन रेड्डी, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ के आपको मिल जाएंगे गवर्नर कौन है? गवर्नर आपके हो गए, ये हो गए विश्व भूषण हरिचंदन, विश्व भूषण हरिचंदन, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ की सरकार ने कुछ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जैसे कि निगाह मोबाइल ऐप यहाँ पे जो लॉन्च किया हुआ है वो हो गया आपका निगाह मोबाइल ऐप है। और दूसरा हो गया आपका कोविड फार्मा नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च। और फ्रेंड्स यहाँ की सरकार ने कुछ योजनाएं शुरू कर रखी हैं, जैसे कि जगन्ना विद्या योजना, विद्या देवना योजना, यहाँ पे देवना भी लगा लीजिएगा, देवना योजना। फिर दूसरा आपका हो जाएगा आसरा योजना। तीसरा आपका हो जाएगा संपूर्ण पोषण योजना, ठीक है फ्रेंड। ये 3 योजनाएं आप याद कर लीजिए, ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने चलाए हैं। और फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में नंबर 1 पे है, फ्रूट के उत्पादन में नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स, नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश। और सब्जियों के उत्पादन में कौन है नंबर 1 पे? सब्जियों के उत्पादन पे वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल सब्जियों के उत्पादन पे नंबर 1 है। और आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया था जिसका नाम था ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया था आंध्र प्रदेश की सरकार ने, ठीक है फ्रेंड्स। और आंध्र प्रदेश की सरकार ने आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक और ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम है आरोग्य मित्र नाम का एक ऐप लॉन्च किया था, ठीक है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश की सरकार ने। और इसी से मिलता जुलता कुछ और ऐप लॉन्च किया हुआ है जिसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जैसे कि आरोग्य मित्र तो आंध्र प्रदेश का हो गया, ठीक है। और आपका हो जाएगा स्वास्थ्य मित्र ये किसका है? ये हो गया आपका राजस्थान सरकार का है, राजस्थान सरकार का, तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं हो जाता। एक और है आपका किसान मित्र ये किसका है? तो ये लॉन्च किया हरियाणा ने। तो ये मित्र वालों से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फ्रेंड, ठीक है, ये हरियाणा ने लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे कि नेशनल पार्क आपको हो जाएंगे यहाँ पे पापीकोंडा नेशनल पार्क, दूसरा हो गया आपका यहाँ पे राजीव गांधी
राजीव गांधी नेशनल पार्क। तीसरा आपका हो जाएगा श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ये 3 नेशनल पार्क आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और फ्रेंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा आंध्र प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कुछ हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है आपका कौंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहला, कौंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा हो गया आपका नागार्जुना सागर श्रीशैलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागार्जुना सागर, नागार्जुना सागर श्रीशैलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और फ्रेंड ये नागार्जुना सागर श्रीशैलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक टाइगर रिजर्व भी है, जो इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, मतलब सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व ये नागार्जुना सागर श्रीशैलम है। ठीक है फ्रेंड्स। और एक और है आपका कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे मिलता है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको एक और चीज बता दूं कि अब ये जो एक मुर्गावनी नेशनल पार्क है, मुर्गावनी नेशनल पार्क वो अब तेलंगाना में चला गया है, मुर्गावनी नेशनल पार्क। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में है मुर्गावनी, मुरुगावनी। ठीक है फ्रेंड्स, मुरुगावनी नेशनल पार्क अब कहां पहुंच गया, तेलंगाना में चला गया है। किस कंपनी को आईपीएल के 3 सीजन के लिए आधिकारिक पार्टनर के रूप में चुना गया है? किस कंपनी को आईपीएल के 3 सीजन के लिए आधिकारिक पार्टनर के रूप में चुना गया है? तो यह चुना गया है अनअकैडमी को, अनअकैडमी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर महीने को किस माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर महीने को किस माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह सितंबर महीना पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है। और प्रधानमंत्री से की बात हो रही है तो प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है? तो इसके निजी सचिव है प्रधानमंत्री के हार्दिक शाह, हार्दिक शाह निजी सचिव है। और फ्रेंड हमारे प्रेसिडेंट मतलब रामनाथ कोविंद के जी के कौन है, वो है निजी सचिव? तो ये है कपिल देव त्रिपाठी, कपिल देव त्रिपाठी ये निजी सचिव है, ये पीएम के निजी सचिव है और ये प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट के। ठीक है फ्रेंड्स, कपिल देव त्रिपाठी। किस राज्य सरकार ने वाटर शेड परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? वाटर शेड परियोजना शुरू करेगी कर्नाटक सरकार। और कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है आपके बीएस येदुरप्पा, बीएस येदुरप्पा। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ के सीएम है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर हो गए आपको वजुभाई वाला, वजुभाई वाला यहाँ के गवर्नर। और कर्नाटक की सरकार ने कुछ योजनाएं शुरू कर रखी हैं, जैसे कि सप्तापदी विवाह योजना, सप्तापदी विवाह योजना। दूसरा आपको मिल जाएगा नेकारा सम्मान योजना, नेकारा सम्मान योजना। और आपको तीसरा हो जाएगा ताली भाग्य योजना। ये भी एक मतलब शादी के लिए ये वहाँ की योजना है, विवाह से रिलेटेड योजना है, ताली भाग्य योजना। इसके तहत वहाँ की सरकार मतलब वहाँ की कन्याओं को विवाह में हेल्प करेगी। और कर्नाटक सरकार ने कुछ मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं, जैसे कि आपका हो गया मेघ संदेश, मेघ संदेश ये मोबाइल ऐप हो गया। और दूसरा आपका मिल जाएगा कोरोना वॉच, कोरोना वॉच, कोरोना वॉच मोबाइल ऐप है। और तीसरा एक और मोबाइल ऐप है जिसका नाम है शिक्षा कारा, ये शिक्षा कारा नाम का है, शिक्षा कारा मित्र है, इस नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड्स।
और यहाँ की सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म के लिए गेट सेट गो नाम का पोर्टल शुरू किया है ऑनलाइन कोचिंग्स के लिए, यहाँ की सरकार ने गेट सेट गो। और यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क है जैसे कि बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, अनशी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और नागरहोले नेशनल पार्क। यहाँ पे 4-5 नेशनल पार्क है, बांदीपुर, बनरघट्टा, अनशी, कुद्रेमुख, नागरहोल। ये पांचों आपको याद होना चाहिए। और फ्रेंड्स आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दो जो एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, यहाँ पे डैम से रिलेटेड क्या है, अलमाती डैम। अलमाती जो बांध है, यहाँ पे अलमाती बांध है, वो पूछा जाता है वो किस नदी पे है, तो कृष्णा नदी पे। ठीक है फ्रेंड्स, कृष्णा रिवर पे है ये अलमाती बांध। और दूसरा आपका कौन सा एक और बांध है, कृष्णा राज सागर बांध। कृष्णा राज सागर बांध, और ये किस नदी पे है, कृष्णा राज सागर बांध, ये है आपका, मिल जाएगा आपको कावेरी नदी पे। तो कंफ्यूज मत होना फ्रेंड्स, कावेरी नदी पे, कावेरी नदी। कृष्णा सोच के आप कृष्णा नदी पे मत मार देना, और अलमाती बांध है हमारा कृष्णा नदी पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं जो कि बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। और यहाँ की सरकार ने एक स्किल कनेक्ट फोरम भी शुरू किया था, स्किल कनेक्ट फोरम। और यहाँ की सरकार मतलब कर्नाटक की सरकार ने मास्क दिवस भी मनाया था। राफेल लड़ाकू विमान को किस भारतीय वायुसेना स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। राफेल लड़ाकू विमान को किस भारतीय सेना वायुसेना स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है, तो यह शामिल किया गया है गोल्डन एरो में शामिल किया गया है। अदानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी अधिग्रहण कर ली है। मतलब अदानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीद ली है, तो यह किया है 75% की हिस्सेदारी ले ली है अदानी ग्रुप ने, 75। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की है। कमांड कंट्रोल रूम हर एक जिले में स्थापित होगा, किस राज्य में, तो यह होगा मध्य प्रदेश में होगा ये। इसकी राजधानी है भोपाल, और यहाँ के सीएम है यहाँ शिवराज सिंह पाटिल यहाँ के सीएम है। और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और यहाँ की सरकार ने एक अभियान शुरू किया था, इंतजार आपका, पर्यटन के लिए, इंतजार आपका। और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं काफ़ी सारी हैं, बहुत सारी योजनाएं चालू की है। इसके लिए मैंने अपना एक पीडीएफ बनाया है जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, क्योंकि इनकी योजनाएं इतनी हैं कि आपको यहाँ पे लिखना संभव नहीं है और आपको पीडीएफ के द्वारा ही याद करनी होगी, क्योंकि इनकी योजनाएं बहुत सारी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे कुछ फेमस चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है और ये इस बार चौथी बार स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पे आया है, इंदौर। और फ्रेंड मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, सबके पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे जाके आप लोग उसे कलेक्ट कर लीजिएगा। फिर भी मैं आप लोगों को कुछ योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार की बता देता हूँ, जैसे कि ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना, मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, जीवन शक्ति योजना, आपका पढ़ाई आपके घर योजना, युवा स्वाभिमान योजना, और आपका महा आयुष्मान योजना, और भी बहुत सारी है जो आपको मेरे पीडीएफ के थ्रू मिल जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, किस राज्य ने गैर खनिज क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण के माध्यम से रोजगार पैदा करने के लिए ड्रग पार्क की स्थापना की है। किस राज्य ने गैर खनिज क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण के माध्यम से रोजगार पैदा करने के लिए ड्रग पार्क की स्थापना की है। तो ड्रग पार्क की स्थापना की है उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक यहाँ के सीएम है। और गणेशी लाल कौन है यहाँ के,
गणेशी लाल यहाँ के हैं गवर्नर उड़ीसा के। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको यहाँ पे कुछ टाइगर रिजर्व्स मिल जाएंगे, जैसे कि सतकोशिया टाइगर रिजर्व बहुत फेमस है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व। और दूसरा आपको मिल जाएगा, सतकोशिया टाइगर रिजर्व फेमस है। और यहाँ पे आपको नेशनल पार्क मिलेंगे, 2 नेशनल पार्क जो काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में उड़ीसा से। एक है, पहला आपको मिल जाएगा सिमलीपाल, सिमलीपाल। दूसरा आपको मिल जाएगा भीतरकनिका, भीतरकनिका। ये आपके 2 नेशनल पार्क हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आपको ये मिल जाएंगे। और फ्रेंड यहाँ पे आपको 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिलेंगे जो काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि आपका हो गया गहीर मठ, गहीर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और आपका हो गया, और फ्रेंड्स आपको यहाँ उड़ीसा की सरकार ने एक पहल शुरू की है जिसका नाम है मो जीवन मो प्रतिभा, मो जीवन मो प्रतिभा। यहाँ की सरकार ने ये पहल शुरू की है। और उड़ीसा के सीएम को हीरो टू एनिमल का अवार्ड दिया गया है, हीरो टू एनिमल का अवार्ड दिया गया है पेटा द्वारा दिया गया है हीरो टू एनिमल का अवार्ड। ठीक है फ्रेंड्स, और उड़ीसा के हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं मोहम्मद रफीक। ये वहाँ के नए चीफ जस्टिस बने हैं उड़ीसा हाई कोर्ट के। और फ्रेंड्स वहाँ की सरकार ने कुछ योजनाएं चालू की हैं, जैसे कि मधु बाबू पेंशन योजना, बलराम योजना, मधु बाबू पेंशन योजना, मधु बाबू पेंशन योजना। और तीसरा आपको हो गया कालिया योजना। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 योजनाएं आपको याद रखनी है। और वहाँ पे एक यात्रा होती है, चैत्र यात्रा महोत्सव मनाया जाता है, ये बहुत फेमस है, चैत्र यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। और उड़ीसा अपना उड़ीसा दिवस मनाता है, जिसे हम उत्कल दिवस के रूप में जानते हैं, वह मनाता है 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है, उत्कल दिवस मनाता है। ठीक है, उड़ीसा। किस देश ने सैन्य अभ्यास काउकाज 2020 से हटने का फैसला कर लिया है? किस देश ने सैन्य अभ्यास काउकाज 2020 से हटने का फैसला कर लिया है? तो ये भारत ने किया है, क्योंकि इसमें चाइना भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इसमें मतलब सबको मिलके पार्टिसिपेट करना था, चाइना, पाकिस्तान और रूस में हो रहा था बेसिकली ये, तो भारत भी करने जा रहा था, तो भारत ने अपना नाम वापस ले लिया है। एसबीओ टॉप की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एसबीओ टॉप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है ड्वेन ब्रेवो को। और ये आप सोच रहे होंगे एसबीओ टॉप क्या है? एसबीओ टॉप एक प्रकार का मतलब सट्टेबाजी वाला ये कंपनी है, उसके ब्रांड एम्बेसडर यही बने हैं, ड्वेन ब्रेवो। किसने डिजिटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? किसने डिजिटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यह किया है एलजी पे ने। किसने किया है? एलजी पे ने डिजिटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किस बैंक ने इंस्टेंट मनी ट्रांसफर प्रणाली का लाभ उठाते हुए एटीएम से कैशलेस कैश निकासी की सुविधा शुरू की है? इंस्टेंट मनी ट्रांसफर प्रणाली का लाभ उठाते हुए किस बैंक ने कैशलेस कैश निकासी की सुविधा लॉन्च की है? तो यह किया है आरबीएल बैंक ने। किसने किया फ्रेंड्स? आरबीएल बैंक। और इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं विश्ववीर आहूजा। विश्ववीर आहूजा इसके सीईओ है। ठीक है फ्रेंड्स। और एक्सिस बैंक के कौन है? अमिताभ चौधरी सीईओ। और आईसीआईसी बैंक के हैं संदीप बख्शी
और आपका हो गया HDFC बैंक के हैं आदित्य पुरी HDFC के। बजाज आलियांज लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बजाज आलियांज लाइफ के, तो यह किया गया है आयुष्मान खुराना को। बजाज आलियांज लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। पंग लहाब सोल डांस फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? पंग लहाब सोल, तो यह मनाया जाता है सिक्किम में। इसकी राजधानी है गैंगटॉक इसकी राजधानी है। और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है प्रेम सिंह तमांग। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर है, गंगा प्रसाद। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे कुछ यहाँ का एक नेशनल पार्क है जो काफ़ी फेमस है, जो कंचनजुंगा नेशनल पार्क यहाँ पे है। और सिक्किम में 3 कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं, तीन जनजातियाँ पाई जाती हैं कम्युनिटीज़। पहला है लेप्चा, फिर दूसरा हो गया भूटिया और तीसरा हो गया नेपालीज पाए जाते हैं, नेपालीज। और फ्रेंड यहाँ पे भारत का सबसे ऊंचा लेक भी है, भारत का सबसे ऊंचा लेक सिक्किम में है, जिसका नाम है गुरु दोंगमार लेक। ये आप ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। और यहाँ का एक डांस भी है जो नेपाली कम्युनिटीज़ करती है, जो काफ़ी फेमस है और पूछा जाता है, धान नाचा, जो धान के फसल के टाइम पे होता है, धान नाच। इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी द्वारा इंग्लिश प्रो ऐप विकसित किया गया है। इसे किसने लॉन्च किया? इंग्लिश प्रो ऐप को किसने लॉन्च किया? तो इंग्लिश प्रो ऐप को लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक, जो हमारे खेल मंत्री हैं। और पहले HRD मिनिस्ट्री था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। अब इसका नाम परिवर्तित होकर क्या हो गया है? खेल मंत्रालय हो गया है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं 8 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ, 8 सितंबर के करंट अफेयर्स के साथ। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दें। और आपको इसके PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है यूट्यूब चैनल के। तो चलिए मिलते हैं 8 सितंबर के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।